हेलो एवरीवन, तो चलिए फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे हम लोग 13 तारीख को मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। तो जैसे कि आज हम लोग को देखने को मिला, यहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई हुई है। पोजिशनल जो स्टॉप लॉसेस थे बायर को, उनको टारगेट किया गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल हम कैसे काम कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दोनों साइड की पॉसिबिलिटी बन सकती है, सच्ची बताऊँ तो। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलर आया हुआ है, इस पॉइंट पे गैप अप खुलेगा, ट्रेंड अप होने के चक्कर में इस पे प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ पे गैप अप के केस में अगर मोमेंटम आना चालू होता है तो फिर इन लोगों की पोजीशन कटना चालू होगी। तो यहाँ पर एक कुछ मॉर्निंग में हमें मूव देखने को मिल सकता है बाय साइड का। लेकिन यहाँ पर अगर मैं निफ्टी का चार्ट अगर आप लोगों को दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं फुल ऑन रिकवरी का तो नहीं सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से कंप्लीटली रिकवर कर जाएगा, क्योंकि निफ्टी में जो सेलर हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं और उनको मतलब मार्केट कंप्लीटली टारगेट तो नहीं कर पाएगा। कंप्लीटली टारगेट करना होगा तो बहुत बड़ा गैप अप खुलना चाहिए, जो कि ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी की एक बारी बात कर लूँ, निफ्टी के साथ हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का कि यहाँ पे सेलर सेफ है। अगर कल को गैप अप ओपनिंग भी हो जाती है और यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास कुछ ब्रेकआउट वगैरह दिखाता है, तो यहाँ पे सेलिंग वगैरह का प्लानिंग रह सकती है। और यहाँ पर अगर देखें तो लोअर पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, काफ़ी कॉमन ये लोअर पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे पीछे चार्ट में जाकर देख लेना, वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और 20,900 के ऊपर भी क्लोजिंग करा है। तो यहाँ पर जो बायर आए हैं, जिन लोगों ने ये रैली मिस करी है, वो रिट्रेसमेंट में बाइंग करने का सोच रहे हैं और उन्होंने लोअर पॉइंट में बाइंग करी है, 20,900 पे बाइंग करी है उन्होंने, तो उनको टारगेट करने के लिए इन केस ऑफ गैप डाउन यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं। और इन केस ऑफ गैप अप, दोनों केस में यहाँ पे सेलर सेफ रहेगा, तो यहाँ पे हम सेलिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही केस में यहाँ पे सेलिंग का प्लान रहने वाला है। लेकिन अगर मान के चलिए ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है या ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है, तो दोनों ही केस में बाइंग का प्लान रहेगा, क्योंकि डाउन साइड कोई भी स्टॉप लॉस वगैरह अवेलेबल नहीं है। ये जो बायर होगा ये ऑलरेडी निकल जाएगा बड़े गैप डाउन में, और यहाँ पे फिर हमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना पड़ेगा एसएल क्रिएट होता है कि नहीं होता, उसके बाद हम बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपनिंग हो जाता है तब यहाँ पे बहुत इजीली हम बाइंग कर लेंगे, क्योंकि ये जो सेलर है फिर इस पे प्रेशर आना चालू हो जाएगा। तो इस पे फिर हम लोग इसको टारगेट करने का प्लान रख सकते हैं। अगर मार्केट 950 के ऊपर खुल जाता है गलती से भी, तो फिर यहाँ पे बाइंग का प्लान इनिशिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा एनालिसिस था और वही सेम एनालिसिस हम लोग बैंक निफ्टी में भी रखेंगे। 47,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे जिन्होंने भी क्लोजिंग प्राइस पे बाइंग करी है, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, एंट्री देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री कल गैप डाउन के केस में अगर इन बायर को टारगेट करना है तो क्योंकि देखो पोजिशनल एसएल डेफिनेटली है, नो डाउट, लेकिन मेजरली जो मोमेंटम आएगा मॉर्निंग में इस बायर के पोजीशन कटने की वजह से आ सकता है। तो उसको टारगेट करने के लिए एंट्री बहुत ही ज़रूरी है। अगर एंट्री अच्छी हुई तो यहाँ पे सेल साइड का प्लान हम रख सकते हैं। अगर एंट्री नहीं अच्छी होती तो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे फिर जरूरी नहीं है कि आप सेल करो, यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग का भी काम करा जा सकता है, लेकिन सोच समझ के मोमेंटम के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर गैप अप भी खुल जाता है तो देखिए वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो सेलर है इतना सेफ नहीं है, ये सेलर इतना सेफ नहीं है। तो यहाँ पे गैप अप के केस में कुछ बाइंग साइड में मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे तभी मैं बोल रहा था बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर खुलता है या एग्जैक्ट नीचे भी खुलता है, यहाँ पे मान के चलिए और पोजीशन नहीं बन पाती है, तो दोनों गैप अप गैप डाउन के केस में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया रहेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं निफ्टी को भी साथ में रखते हुए एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, तो अगर मान के चलिए यहाँ पे मोमेंटम आ भी जाता है, तो यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे मैं सेलिंग करने का प्रेफर करूंगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग लगता है, सेफ नहीं लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग डेफिनेटली मैं कर लूंगा, कॉल शॉर्ट वगैरह कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर निफ्टी के अकॉर्डिंग सेल साइड का ही मैं प्लान रखने की सोच रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस आपको टारगेट करने के लिए मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरे ही एनालिसिस को देखो। अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंटली एंट्री आपकी अच्छी हो जाती है, इन सेलर को टारगेट कर सकते हो, तो बाय भी बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है गैप के केस में। लेकिन दिख रहा है हमें कि यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है, तो यहाँ पे गैप डाउन के केस में देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ, एंट्री अच्छी है तो यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन इजीली बन जाएगी। एंट्री अच्छी नहीं है तब आप थोड़ा सा होल्ड करना, देखना कि क्या पता मार्केट कॉमन सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है, तो आप वहाँ पे पुट साइड जा सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पर आप बाइंग का भी प्लान इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि डाउन साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे, जो भी एसएल है इन्हीं सेलर के पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे इन केस ऑफ गैप अप गैप डाउन दोनों ही सिनेरियो लग रहा है, लेकिन
जो मेरा प्लान रहेगा वो यही रहेगा कि मैं सेलिंग करने का ट्राई करूं। अगर नहीं बन पाती, अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है कुछ भी, तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। ये करंट प्राइस एक्शन बताएगा, जब कल मार्केट खुलेगा तब उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनारियो है। अगर थोड़ा सा और हेल्प लेना चाहते हो आप तो मार्केट में HDFC ICICI को देख सकते हो। अदरवाइज यही है एनालिसिस कल का। बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं प्लान निफ्टी के अकॉर्डिंग रखने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।